जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आप सभी को हमारे मधुर कृष्ण कथा हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाल्गुन मास की एकादशी का नाम क्या है, शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है और इस एकादशी का घर में कैसे पालन करेंगे, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, एकादशी के दिन घर में क्या खाए और क्या नहीं खाए, तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कृपया बने रहे पूरी वीडियो के साथ। जय श्री राधे। भक्तजनों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। आमलकी एकादशी कब है? आमलकी एकादशी 3 मार्च शुक्रवार को है। 3 मार्च को आमलकी एकादशी को मनाया जाएगा। घर में पालन करना पड़ेगा। कैसे पालन करेंगे? एकादशी के पूर्व दशमी के दिन आप शाम से पहले अन्न भोजन कर लीजिए, क्योंकि शाम के बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाती है। तो इस समय अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप प्रातः नींद से उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजा करना पड़ेगा। जिसके घर में विष्णु का मूर्ति है या फिर छवि है, उसमें पूजा करना पड़ेगा। जिसके घर में लड्डू गोपाल है, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और राम जी का विग्रह है, उस विग्रह पर एकादशी के दिन आपको पूजा करना चाहिए। एकादशी एक विशेष तिथि है। इस तिथि को अगर निष्ठा से घर में पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तो एकादशी के दिन आपको तुलसी चंदन मिश्रित करके भगवान के चरण कमल में देना पड़ेगा। भगवान की आरती करना पड़ेगा। भगवान के पुष्प से पूजा करना पड़ेगा एवं भगवान को भोग चढ़ाना पड़ेगा। तो एकादशी के दिन आप क्या भोग चढ़ाए भगवान को? एकादशी के दिन आप फल, दूध ये सब भगवान को भोग देंगे। और याद रहिए, इस एकादशी का नाम है आमलकी। आमलकी वृक्ष का एक फल होता है जिसको भी कहता है आमलकी फल। तो ये आमलकी फल आप पाए तो भगवान को आमलकी फल निवेदन करेंगे और वो प्रसाद आप पाएंगे, क्योंकि आमलकी फल इस दिन भोजन करने से कोटि कोटि गावी माता दान करने का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप भगवान का पूजन करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का नाम गुणगान करेंगे। और याद रखिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए इस दिन। स्नान के बाद आप तुलसी में 1 लोटा परिशुद्ध विशुद्ध जल लेकर तुलसी में चढ़ाइए। तुलसी को परिक्रमा कीजिए। 4 बार तुलसी को परिक्रमा करना चाहिए। और आपको हाथ ताली देकर कृष्ण नाम करना चाहिए। कृष्ण नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ये सब बोलना पड़ेगा। भगवान का पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन आप तुलसी का पूजन करेंगे तो तुलसी प्रसन्न होगी, तब आपको भगवान कृष्ण की कृपा होगी। और सूर्य भगवान का जल चढ़ाए, सूर्य भगवान का प्रणाम करे, अर्घ्य प्रदान करे इस दिन। और जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत महापुराण है, वो ये सब पाठ करे। अगर जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत महापुराण पाठ न कर सके तो कृष्ण नाम करे हाथ ताली देकर। और जो माला जप करते हैं वो माला जप करें। ये सब करना एकादशी तिथि में अति मंगलदायक होता है। एकादशी एक विशेष तिथि है। एकादशी का नाम है हरिवासर, हरि के साथ रहना। अगर इस दिन आप एकादशी तिथि निष्ठा सहित घर में मनाएंगे तो आपके परिवार का भी कल्याण होगा। अगर वंश में एक व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाता है तो उसका वंश उद्धार हो जाता है। तो भक्तजनों, ये एकादशी तिथि एक विशेष तिथि है। आप कोई भी व्रत करे या ना करे, अगर निष्ठा सहित एकादशी व्रत पालन करेंगे तो कल्याण होगा। अगर आप एकादशी व्रत पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो एकादशी व्रत हम सभी सनातनी हिंदू व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो आप भी घर में मनाइए कुछ दिन, 3 मार्च शुक्रवार को। अब आती हूं एकादशी के दिन क्या खाए और क्या ना खाए। तो ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावल, दाल ये सब निषिद्ध है। एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करना चाहिए और अनाज भी नहीं खाना चाहिए। तो मन में प्रश्न होता है कि
एकादशी के दिन क्या खाए? एकादशी के दिन भगवान को जो आप निवेदित कराया फल, दूध और प्रसाद मानकर आप भोजन करेंगे। किस समय भोजन करेंगे? दोपहर 12 बजे के बाद आप भगवान के प्रसाद ले सकते हैं। फलाहारी उस दिन करना पड़ेगा और दूध आप पी सकते हैं एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं? एकादशी के दिन कोई भी नशा ना ग्रहण करे, नशा से संपूर्ण निषिद्ध रहे, किसी भी का परनिंदा पर चर्चा ना करे, कुबक्का ना बोले और घर में रहे, हरि नाम संकीर्तन करे। और एकादशी तिथि विशेष रूप से घर में मनाइए। अब आती हूं एकादशी का पारण समय। पारण का है, पारण कैसे करेंगे, कैसे पारण करना चाहिए और किस समय है पारण का सटीक समय सूची। पारण आमला की एकादशी का पारण 4 मार्च शनिवार को है। शनिवार का सूर्योदय से लेकर सुबह 9:48 तक समय है एकादशी का पारण का। इस समय के बीच आपको पारण करना चाहिए। पारण कैसे करेंगे आप सुबह नींद से उठकर प्रातः स्नान करके भगवान को भोग चढ़ाए, पूजा करे, आरती करे और भगवान को जो आप भोग चढ़ाए वो प्रसाद आप ग्रहण करें। चाहे तो आप अन्न भोजन भी भगवान को दे सकते हैं और प्रसाद रूपी मानकर आप वो अन्न पा सकते हैं। तो इसी से आप गोविंदाय नमो बोलकर, श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर आप ग्रहण कर सकते हैं। ये होता है पारण। पारण का समय होता है, इसके बीच ही आपको पारण करना पड़ेगा। तो ये था भक्तजन आमला की एकादशी का समय, क्या खाए क्या नहीं खाए, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं, और पारण का समय सूची। अब हम आपके साथ आलोचना करेंगे कि आमला की एकादशी का व्रत महत्व कथा। आप आमला की एकादशी का व्रत क्यों करेंगे? क्या फल प्राप्त होता है आमला की एकादशी को करने से? याद रखें, ये आमला की एकादशी जो है ना, ये भगवान श्री विष्णु का मुख से एक जल भूमि में गिर जाती है और उससे एक विशाल आमला की वृक्ष का उत्पत्ति होता है। इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, ये तीनों देव अवस्थान करते हैं। तो साक्षात भगवान स्वरूप है आमला के वृक्ष। तो याद रहे, इस आमला के वृक्ष को आप प्रणाम करें, स्मरण करें और फल भगवान को निवेदन करके आप वो प्रसाद रूपी मानकर भोजन करें। इससे कोटि कोटि गावी दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि आमला की एकादशी का व्रत महत्व कथा। व्रत महत्व कथा सुनने से क्या होता है? अगर आप एकादशी करते हैं तो व्रत महत्व कथा श्रवण करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एकादशी करके व्रत महत्व कथा नहीं श्रवण करेंगे तो आपका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप आमला की एकादशी व्रत पालन करके और निष्ठा सहित श्रवण करेंगे व्रत महत्व कथा, तो आपका 100% उस व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो भक्तजनों, आइए हम जानते हैं आमला की एकादशी का व्रत महत्व कथा। आमला की एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी कहते हैं। आमला की यानी आमला को शास्त्र में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले को वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष को रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमला की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी के रात्रि में एकादशी व्रत को सत भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमला की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमला की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखे। तत्पश्चात मम कायिक, वाचिक, मानसिक, संक, गिर्ख
पातक, कोप पातक, दुरित, शयपूर्वक, श्रुति, श्रुति, उड़ानक्त, फल प्राप्तय, श्री परमेश्वर प्रीति कमनाई आम्ल की एकादशी व्रत मह करीश। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात फोडोपोषचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों की भूमि को साफ करें और उसे गाय को गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करो। कलश में सुगंधि और पंच रत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा दे, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात परायण करके अन्य जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमलो की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो ये था भक्तजन आमलो की एकादशी का व्रत का महत्व का था। आप सुन लिए, तो एकादशी के दिन अवश्य आप आमलो की एकादशी व्रत महत्व का सेवन करें। तो आज इतना ही, वीडियो समाप्त। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आपके पास एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी मधुर कृष्ण कथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। जय जय श्री राधे।